तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है परीक्षा और मैं हूँ एक गृहिणी। तो हेलो ब्यूटीफुल वुमेन्स, कैसी हैं आप सभी लोग। विंटर्स चल रहे हैं, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। क्योंकि आजकल क्या है कि ना, विंटर्स की वजह से तो मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोहरा पड़ता है, उसकी वजह से मेरे को मैं लेट उठ पाती हूँ। मन नहीं करता है बिल्कुल भी उठने का। तो मेरा रूटीन ख़राब हो रहा है, ऊपर से फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं। समझ नहीं आ रहा ये कैसे ठीक होंगे कैसे नहीं। तो डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो तो बोलते हैं कि पानी खूब पियो। मैं सीरियसली बताऊँ, सर्दी में आकर के मेरे को तो प्यास ही कम लगने लगती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि पानी पिया करो अच्छे से, ताकि फेस पे पिंपल ना निकले। तो मेरी ड्राई स्किन है, मुझे समझ में नहीं आता है मुझे ड्राई स्किन होने के बावजूद में मेरे को पिंपल्स कैसे निकल गए। डॉक्टर बोलते हैं ये पेट में जो गर्मी वगैरह हो जाती है ना, उसके हिसाब से तो पिंपल्स हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्राई स्किन होगी तो पिंपल्स नहीं होंगे। ड्राई स्किन में प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि, और वो सीरियसली होती है। जैसे मेरे सर्दियों में, विंटर्स में ना, पैर वगैरह जैसे फटने लगते हैं, हाथों में रूखा रूखापन होने लगता है, फेस पर भी बहुत ज़्यादा। तो आज, और फिर हमारे घर में ना शादी आने वाली है 2 महीने बाद में। और मैं सोच रही हूँ उससे पहले मेरे फेस के जो पिंपल्स है वो ठीक हो जाए। तो मैं पानी भी अब पी रही हूँ जितना मेरे से पिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि ओवर करके पी जाओ, ओवर जितना पानी पिया जाए पी सकते हो। और पेट में दर्द हो तो मेरे पे जितना पिया जाता है भाई, मैं तो उतना ही पीती हूँ। तो मैं हो रही थी संडे में रेडी, क्योंकि मुझे जाना था अपना थायराइड टेस्ट कराने के लिए। और सुबह सुबह मैं सबसे पहले यही कहती हूँ, सॉरी कहती नहीं हूँ, करती हूँ। चाहे मैं जल्दी उठूँ चाहे लेट उठूँ, घर की साफ़ सफाई करने के बाद में नहा करके मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना हो तो फिर बाद में ये झिकझिक ना हो कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो मैं सबसे पहले घर की सफाई करके नहा करके फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद अगर मुझे लगता है मुझे कहीं जाना है तो फटाफट से मेकअप किया, कपड़े चेंज करे, फिर निकल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड नहाने चले गए थे, मैं इधर रेडी हो रही थी। मैंने कहा इतने वो नहाते हैं, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और मुझे थायराइड के लिए जाना था, तो कुछ खाना नहीं था पीना नहीं था, खाली पेट ही जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ बना दूंगी। उन्होंने बोला कि नहीं, आने के बाद में हम साथ में नाश्ता कर लेंगे, कुछ बना लेना। मैंने ये कुर्ता इसलिए पहना था क्योंकि बाकी के जो मेरे कुर्ते हैं वो थोड़े बाजू से टाइट है। जब ब्लड लेंगे तो वो हाथ से ऊपर नहीं होगा, मेरा जो कुर्ते की बाजू होगी। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा लूज है, इसको मैं डाल लेती हूँ ताकि ब्लड लेते टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपना धीरे धीरे अपना काम कर ही रही थी। फिर जब तक वो नहा के आए थे तब तक मैं रेडी हो ही गई थी। और आजकल बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहते हैं कि थोड़ा सा ये जो होता है ना, हमारे को थायराइड वगैरह होती है, उससे भी प्रॉब्लम होती ही होती है। संडे था, सबसे पहले ऊपर से तो बारिश हो गई थी, फिर घटा हो रही थी, कभी धूप हो रही थी। तो ऐसे ही हो रहा था। तो मैं यहाँ पे, हम रेडी होकर के निकल गए थे। और यहाँ कुछ बच्चे मिले थे, तो वो बच्चे कह रहे लगे थे कि आंटी आप फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने पहले आपको पहले वीडियो में बताया होगा, शॉर्ट वीडियो में, कि मैंने बंद कर दिया था। मतलब कि मेरे हस्बैंड के पैर में चोट लग गई थी, तो जिसकी वजह से मेरे को उनका ध्यान रखना था। मैं व्लॉगिंग वगैरह वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने बोला आंटी फिर से स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा हाँ। कह रहे गुड। मैंने कहा थैंक यू। फिर हम निकल गए थे। गुन्नू को हम साथ नहीं ले गए थे क्योंकि वो डॉक्टर के यहाँ जाती है तो इरिटेट हो जाती है। और फिर वो मेरे को, डॉक्टर ब्लड वगैरह लेते तो वो रोने लग जाती, परेशान होती कि मम्मा को क्या कर रहे हैं।
तो मैंने यहाँ पे ना डॉक्टर के यहाँ पे जो है यहाँ ज़्यादा शूट नहीं किया था, वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अजीब लग रहा था। सब मेरे को देख रहे थे कि वैसे तो यहाँ आई हैं डॉक्टर के यहाँ पे और ये वीडियो वगैरह बना रही हैं, ऐसा कोई सोचने न लगे। इन भैया से मैं ये कह रही थी, भैया थोड़ा सा ही ब्लड लेना। कह रहे मैम जितनी ज़रूरत होगी उतने तो लेंगी ही लेंगी। मैंने कहा हाँ ये भी है। फिर वहाँ से आने के बाद, डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई और मैंने ब्रेड जो है बटर में सेक लिए थे। हमने चाय और ब्रेड खा लिए थे। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। खाने में मैंने घिए की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। और जो घिए की सब्जी की रेसिपी जो है ना, वीडियो शूट शॉर्ट्स जो है वो मैं डाल दूंगी, वो आप देख लेना। तो मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे छोड़ने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में, वो थोड़ा मार्केट चले गए थे कि उनको थोड़ा सा कुछ सामान खरीद के लाना है, कि जब तक आप खाना बनाओगे मैं तब तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे खाना बना रही थी, वो मार्केट गए हुए थे। घर पे छोटा वाला भाई भी आया हुआ था, तो गुन्नू और वो तो दोनों साथ में खेल रहे थे। मैं यहाँ पे अपने खाने की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बताया था आपको किचन में थोड़ा सा काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने गैस वगैरह अपना सामान जो है अपने रूम में ही रख रखा है। पूरे रूम में कभी कोई सामान रखा है, कभी कुछ सामान रखा हुआ है। आजकल यही चल रहा है। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी और रोटी वगैरह बनाई, अपने भाई को खिलाई। मैंने उससे पूछा कैसी लगी। कह रहा दीदी मैंने पहली बार खाई है। वो ना जैसे घर में बनाते हैं एकदम, घी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको अच्छे से मैश कर देते हैं, एकदम चटनी की तरह बना देते हैं। तो मैंने ये नए, मतलब कि इसको मैश नहीं किया था, मैंने पीस पीस करके बनाए थे। और ये मैंने ना कुकर में बनाई तो थी, पर मैंने इसमें सीटी नहीं लगाई, बस ऐसे ही ऊपर से ढक्कन रख दिया था। खुली सब्जी लगाई बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो मेरा ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म होता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप चाहते हो मैं अपने ब्लॉग्स और लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो कैसी लगी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।